हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइफर सिविल्स। हमारी सीरीज लेट्स सॉल्व घटना चक्र विथ मी में आज हम करेंगे वैदिक एज का पीवाईक्यू। घटना चक्र का सारा हम स्टोन एज और आईवीसी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम देखेंगे वैदिक एज का पीवाईक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी घटना चक्र की बुक। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द टर्म आर्यन डिनोट्स an ethnic group, a nomadic people, a speech group, a superior race। बताइए क्या होगा। ये डिनोट करता है a superior race को, लेकिन ये लोग nomadic people भी थे, linguistic group थे, और जो है religious cultural भी थे। बट कभी भी कहेगा कि रेशियल ग्रुप थे तो नहीं, रेशियल ग्रुप नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is oldest वेद? ओल्डेस्ट वेद बताइए कौन सा है। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ये तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, ऋग्वेद है हमारा ओल्डेस्ट वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। ऋग्वेद में ये सारे वेद हैं, और ये कौन से वेद में किस चीज के बारे में बात की गई है। तो चलिए, आपको ऋग्वेद पता होगा, ऋग्वेद में बताइए। ऋग्वेद में क्या है? म्यूजिकल हिम्स है, हिम्स एंड रिचुअल्स है, हिम्स एंड प्रेयर्स है, चार्म्स एंड स्पेल्स है। क्या है? ऋग्वेद में है हमारी हिम्स एंड प्रेयर्स। तो ए से 4 मिलाएंगे तो 2 ऑप्शन तो आपका कट गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है बताइए। यजुर्वेद में हमारे रिचुअल्स के बारे में बात की गई है, तो ये हिम्स एंड रिचुअल्स हो गया। अब देखिए बी का 2, ये है ए ऑप्शन है हमारा। सामवेद हमारा हो गया म्यूजिकल हिम्स, साम म्यूजिक से रिलेटेड है, और अथर्ववेद हमारा हो गया चार्म्स एंड स्पेल्स, जहाँ पे मंत्र तंत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। मैंने बताया था ना कि हर वेद की एक संहिता है, मैंने अपने वैदिक लेक्चर में बताया था। तो बताइए, जो मतलब इसके बारे में एक तरीके का हर वेद का एक सिंपल डिस्क्रिप्शन टाइप में है। ठीक है, तो बताइए संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद क्या है। वज्रसनामी, तैत्तिरीय, मैत्रेयानी, कथक। क्या है बताइए। इसका तो आपका आंसर है वज्रसनामी। ठीक है, वज्रसनामी है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए यजुर्वेद जो है ये 2 तरीके में है, एक कृष्ण और एक शुक्ल। जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें पोएटिक प्लस प्रोज फॉर्म में है, और ये जो है ये सिर्फ जो है आपका पोएटिक फॉर्म है। ठीक है, और यही शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है हमारी वज्रसनामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाइलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द ऋग्वेद। कौन सा ऐसा वेद है जिसकी कंपाइलेशन ऋग्वेद पे बेस्ड है। मैंने बताया था एग्जैक्ट समझ लीजिए आप, कॉपी ही है ऋग्वेद का वो वेद। बताइए कौन सा है। यजुर, अथर्व, साम, नन ऑफ द। ये है आपका सामवेद, और ये क्या है, शॉर्टेस्ट भी है। और इसमें क्या है, इसमें म्यूजिकल चीजें, म्यूजिकल रिलेटेड प्रेयर्स हिम्स है। ठीक है, मतलब इसमें इसमें जो वर्सेज हैं, ये जो कोई भी सेरेमनी होती है तो उसमें चैंट किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन इंडिया हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम। ये भी मैंने बताया था, लेटर वैदिक एज से स्टार्टिंग के बाद 1115 बीसी में अर्लीस्ट एविडेंस मिला है। कहाँ पे? अतरंजी खेड़ा में। ठीक है, और आयरन एज हमारी पूछेगा तो ये हमारी 1300 से 1200 बीसी के अप्रॉक्स थी। इसको एक्सकवेट किया है आरसी गॉड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद्स आर बुक ऑन। उपनिषद्स किस चीज पे बुक है, ऐसे ही सोच लीजिए, फिलॉसफी। ठीक है, फिलॉसफी पे बुक है जिनका एम है सैल्वेशन, मोक्ष प्राप्त करना।
उपनिषद का लिटरल मीनिंग क्या होता है कि जो प्यूपिल है, मतलब जो स्टूडेंट है, वो अपने टीचर के पास बैठ के ज्ञान लेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट सैल्वेशन? अभी मैंने बताया कौन, उपनिषद। ठीक है, कि मतलब साइकिल साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से छुटकारा मिल जाए। इसमें आत्मन, सोल की बात की गई है, ना कि सिर्फ बॉडी की। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यम इज मेंशन्ड इन कौन से उपनिषद में? बताइए, मैंने पढ़ाया है आपको। ये है हमारा कठोपनिषद में। यम मतलब यमराज भगवान की बात हो रही है यहाँ पे, और नचिकेत एक 12 साल के लड़के थे जो अपने घर को छोड़ चुके थे डेथ की मीनिंग जानने के लिए, और उसके बाद क्या होता है। तो कठोपनिषद में इन दोनों लोगों के बीच का डायलॉग है। ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद क्या है बताइए? ओल्डेस्ट है, पता होना चाहिए आपको। छंदोग उपनिषद में क्या है बताइए? छंदोग्य उपनिषद में एक लड़के हैं सत्यकम जबला, जो बाद में एक वैदिक सेज बन जाते हैं। इनके बारे में इंफॉर्मेशन अभी हम आगे देख लेंगे, इसका भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किंग अश्वपति ऑफ द उपनिषदिक पीरियड वाज द रूलर ऑफ, बताइए। कैकेय देश के ये रूलर थे। ये उपनिषदिक पीरियड में बताया जाता है कि कुछ क्षत्रिय रूलर्स थे जो बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, जिन्होंने बहुत फिलॉसफी ज्ञान दिया है ब्राह्मण्स को भी। तो उसमें से देखिए कुछ नाम है। एक है कैकेय, किंग अश्वपति ऑफ कैकेयी हैं। किंग जनक ऑफ विदेह हैं। किंग प्रवहन जबली ऑफ पांचाल हैं। और किंग अश्वपति ऑफ कैके बता दिया मैंने। किंग अजातशत्रु ऑफ काशी हैं। ठीक है, इतने लोग हैं। देखिए, याद कर लीजिएगा, ये सब रटने वाले क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैदिक लिटरेचर? वैदिक लिटरेचर का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? वैदिक संहिता, ब्राह्मणास, आरण्यकास, उपनिषद। अब बताइए सोच के कौन से पहले हैं? पहले हमारी आती है संहिता, फिर हमारे आते हैं ब्राह्मणास, फिर हमारे आते हैं आरण्यकास। ठीक है, फिर हमारे आते हैं उपनिषद। संहिता और ब्राह्मणास जो होते हैं ये हमारे कर्म कांड का सेगमेंट होता है। ये दोनों हमारे ज्ञान कांड होते हैं। ठीक है, संहिता होगा, ब्राह्मणास होगा, आरण्यकास होगा, उपनिषद होगा। ए आपका आंसर है। Which of the following rivers mentioned in the Rigved indicate the relation of Aryans with Afghanistan? तो अब आपको ये नहीं पता, लेकिन आपको पता है ना अफगानिस्तान की रिवर्स कौन सी है। मैंने आपको पुराना नाम भी बताया था, कुभा और क्रमु। ये कुर्रम रिवर है अब आज के टाइम की, और ये काबुल रिवर है। ठीक है, परुशनी क्या है बताइए जल्दी? अस्किनी हमारी चेनाब है। परुशनी कौन सी है? ये है आपकी रावी। और विपास ब्यास है, सुतुद्री सतलज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैदिक रिवर कुबा वॉज लोकेटेड, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, अफगानिस्तान। ठीक, अब देखिए मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, इसमें रिवर्स दी हुई है और यहाँ पे उनका मॉडर्न नेम दिया हुआ है। मैंने कुछ तो आपको बता ही दिया। कुबा का हो गया काबुल, परुशनी का हो गया रावी, सदनीरा का हो गया गंडक, सुतुद्री का हो गया सतलज। तो ए का टू देखिए एक ही ऑप्शन में, उसी से आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following Vedic deities was believed to be their priest? Who among the following Vedic deities was believed to be their priest? बताइए कौन सा वैदिक डीटी है जो प्रीस्ट
जैसे भी लोग उनको मानते थे। अग्नि, वायु, इंद्र, बृहस्पति। ये है बृहस्पति। इनको देव गुरु माना जाता था, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। ठीक है, अब देखिए बोगस कोई इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन के बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे मगध वगैरह वाले चैप्टर में भी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इट वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड तिब्बत। Inscription were found which mentioned the names of Vedic gods and goddesses. Original text of the Veds or none of the above? बताइए, इसका आंसर है ये। इसमें वैदिक गॉड्स एंड गॉडेस के बारे में मेंशन है। इसमें 4 गॉड्स के बारे में मेंशन है, वरुण, मित्र, इंद्र, नसत्य। ठीक है, और इसी इंस्क्रिप्शन में ये भी मेंशन है कि आर्यन ईरान से इंडिया आए थे। ठीक, चलिए। Who among the following wrote on the original homeland of the Aryans? बताइए, ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस किसने लिखी है? ये हमारा लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। आर्कटिक होम इन द वेदास, ये इनकी बुक थी, इसमें इन्होंने लिखा है। बाकी ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट, द नेम ऑफ स्क्रिप्चर इन विच पुरुष मेध वॉज मेंशन्ड इन। बताइए किस स्क्रिप्चर में पुरुष मेध मेंशन है? ये हमारा मेंशन है शतपथ ब्राह्मण। और ये ब्राह्मण किसका? शतपथ ब्राह्मण, ये शुक्ल यजुर्वेद का है। कृष्ण यजुर्वेद का कौन सा है? तैत्तिरीय है, तैत्तिरीय। ये जो पुरुष मेध है इसके बारे में तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी मेंशन है और शतपथ ब्राह्मण में भी मेंशन है, लेकिन ज्यादातर लोग एग्री करते हैं सिर्फ शतपथ ब्राह्मण पे भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In the post-Vedic period, which was considered as the axis of Aryan culture? आर्यन कल्चर का एक्सिस कौन था? बताइए। अंग मगध, कुरु पांचाल, कौशल विदेह, मत्स्य, सूरसेन। ये था हमारा कुरु पांचाल। मैंने पढ़ाया भी है जब मैं लेटर वैदिक एज की पॉलिटी पढ़ा रही थी कि जो जनपद जो एमर्ज हो रहे थे वो सबसे पहले कुरु पांचाल थे। ठीक है, तो ये आंसर। द वर्ड गोत्र अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन, बताइए कहाँ पे है गोत्र वर्ड सबसे पहले? ये सबसे पहले मेंशन हुआ था ऋग्वेद में। इसका मतलब था काउ शेल्टर, मतलब जहाँ गायें रहती थी, लेकिन बाद में इसका मतलब हो गया लीनिएज। तो अभी जल्द में ही सीडीएस में क्वेश्चन आया था कि उसमें पूछा था कि ये गोत्र वर्ड प्रेजेंट डे जिसका मीनिंग मतलब लीनिएज है कहाँ से लिया गया है, तो उसमें ऑप्शन में अथर्ववेद भी था, तो इसका आंसर माना गया है अथर्ववेद। तो आप एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी इसका आंसर तो ऋग्वेद है। इन द ऋग्वेदिक पीरियड पीपल बिलीव्ड मेनली इन आइडल वर्शिप, गॉडेस वर्शिप, वन गॉड बिलीव, सैक्रिफाइस एंड रिचुअल। आइडल वर्शिप नहीं थी ऋग्वेदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में शुरू होती है। गॉडेस वर्शिप नहीं, वन गॉड बिलीव नहीं था, सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स में ये लोग ज्यादा बिलीव करते थे। क्वेश्चन, Which of the following rivers among the following referred as मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा? मैंने बताया था किसके बारे में है? सरस्वती रिवर के बारे में है। सबसे पायस रिवर मानी गई है। सबसे ज्यादा बार कौन सी रिवर का मेंशन है? इंदस, यानी कि सिंधु रिवर का मेंशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव द नेम ऑफ द ट्राइब विच इज नॉट रिलेटेड टू पंचजन। यदु, पुरु, दुर्वासा, किकैट। बताइए। अब आप पहले मुझे ये बताइए कि कौन कौन से हैं जो 5 मेन ट्राइब्स ही 5 जन में आते हैं। ये हैं आपके यदु, दुर्वासा, अनु, पुरु और आपका आता है भरत। ये 5 ट्राइब है, तो इसमें क्या नहीं है? किकैट नहीं है। ठीक है, चलिए। इन द एंशियंट पीरियड चीफ लाइवलीहुड सोर्स ऑफ द आर्यन, चीफ लाइवलीहुड क्या था इनका? एग्रीकल्चर था, हंटिंग था, आर्ट क्राफ्ट था, बिजनेस था। बताइए। ये था आपका एग्रीकल्चर। वैसे ये जो है आर्यंस का पूछ रहा है ना, लेकिन ऋग्वेदिक पीरियड में उतना नहीं डेवलप था एग्रीकल्चर, लेकिन फिर भी था। ज्यादा डेवलप होता है लेटर वैदिक पीरियड में जब आयरन की डिस्कवरी हो जाती है, लेकिन आयरन को पूछ रहा है तो एग्रीकल्चर लगाएंगे। वैसे भी इस ऑप्शन में सबसे बेटर वही है। द वर्ड यवा मेंशन इन ऋग्वेद इज यूज्ड फॉर विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट? बताइए। मैंने बताया यवा किसको कहा गया है?
बार्ले को। और पूछेगा जो सबसे पहला फर्स्ट सीरियल जो मैन ने यूज किया है वो भी हमारा बार्ले ही है। चलिए, इन विच ऑफ द वेद सभा समिति आर कॉल्ड एज टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति। सब मैंने करा है, बताइए। अथर्ववेद में कहा गया है सभा समिति को दो डॉटर्स ऑफ प्रजापति। Which officer was known as Bhagduga during Vedic administration? Chief officer of gambling department, revenue collector, messenger, chief officers of forest. भाग, किसी चीज का भाग मतलब एक लैंड का भाग, तो ये क्या ही होगा, टैक्स से रिलेटेड होगा, तो ये है रेवेन्यू कलेक्टर। ठीक है, अब चलिए कुछ और भी जान लेते हैं। वाली, ये भी एक तरीके का टैक्स था ऋग्वेदिक पीरियड में। ऋग्वेदिक में ये वॉलंटरी था, मतलब मन किया तो दो, मन नहीं किया तो मत दो। लेटर वैदिक पीरियड में कंपलसरी हो गया था। भाग, वाली, ये सब टैक्स के पार्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुर्वेद दैट इज साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन। आयुर्वेद कहाँ आया है सबसे पहले? आयुर्वेद का है ये अथर्ववेद का उपवेद है। ऋग्वेदिक रिलीजन क्या था? पॉलीथिस्टिक था, मोनोथिस्टिक था, मोनिस्टिक था, लिबर्टेरियन था? ये था पॉलीथिस्टिक, क्योंकि बहुत सारे गॉड्स में मानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हिम्स आर डिवोटेड टू इंद्र। 250 हिम्स डिवोट हैं। सेकंड अग्नि, 200 हिम्स है। चलिए नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज वॉर गॉड? बताइए। पुरंदर, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट, किसको कहा गया है? इंद्र को। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिम्स इन ऋग्वेद बिलोंग्स टू, फिर वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसमें इंद्र ऑप्शन में नहीं है तो हम अग्नि को चूज करेंगे, क्योंकि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। 200 हिम्स थे, इंद्र के कितने थे? 250 हिम्स थे। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द, अब देखिए थर्ड वरुण थे, ठीक, ये भी पता होना चाहिए आपको। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वैदिक गॉड इंद्र एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, वॉज द गॉड ऑफ थंडर? हाँ। वॉज द गॉड ऑफ रेन? हाँ, थंडर रेन के तो होंगे ही। ठीक, वॉज द गार्जियन ऑफ मोरल ऑर्डर? नो। ये कौन है? ये वरुण है। रीतस्य गोप बोलते हैं ना, रित को अपहोल्ड करते हैं। और ये पनिश द सिनर्स भी करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन ऐसा कुछ दे नहीं रहा है हमें, तो मेन तो 1 and 4 ही है, तो 1 and 4 ही मानेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 800 BC to 600 BC इज रिलेटेड टू विच एरा? ब्राह्मण एरा, रामायण एरा, सूत्र एरा, महाभारत एरा? बताइए। ये हमारा ब्राह्मण एरा है। 800 to 600 BC में ब्राह्मणिज्म राइज पे था, और 600 BC से 300 BC तक को सूत्र पीरियड बोलते हैं, सूत्र एरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानव, वंत्र, वंशानुचरित आर द इंडिकेटर्स ऑफ वेद, उपनिषद, पुराण, सूत्र? बताइए। ये है पुराण। पुराण की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो यही है बाजो। अब देख लीजिए, सर्ग मतलब होता है क्रिएशन, वर्ड के बारे में हम जानते हैं, ये है रिक्रिएशन से रिलेटेड। वंश है, इसमें हम सेज की हिस्ट्री पढ़ते हैं, जितने भी साधु संत है, प्रीस्ट हैं उनकी। मानव तंत्र होता है, ये हम पीरियड ऑफ डिफरेंट मनुष्य, जो पहले अर्ली ह्यूमन बींग्स थे उनके बारे में पढ़ते हैं। ये हम राजाओं की जीनियोलॉजी मतलब हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पुराण कितने हैं? 18। रट जाना चाहिए ये सब क्वेश्चन तो। विथ रेफरेंस टू पुराण विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी इज फाउंड इन द विष्णु पुराण। वायु पुराण थ्रोज लाइट ऑन द गुप्तास गवर्नेंस सिस्टम। बताइए। दोनों ही सही है। मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हमें विष्णु पुराण में इंफॉर्मेशन मिलती है, और वायु पुराण में हमें गुप्ता के गवर्नेंस सिस्टम के बारे में मिलती है, और मत्स्य पुराण में हमें सतवाहन डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। मत्स्य पुराण में सतवाहन डायनेस्टी के बारे में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
फ्रॉम विच उपनिषद द वर्ड सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन, बताइए। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ठीक, कठोपनिषद में क्या था? यम और नचिकेत का कन्वर्सेशन था। चंडोक सतकाम जुबला बॉय के बारे में है। नेक्स्ट, फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद क्या है? देवनागरी, पाली, खरोष्टी, ब्राह्मी। ये हमारी ब्राह्मी है। ठीक, नेक्स्ट, एनिमल्स वॉज कंसिडर एज अघन्य। अघन्य कौन से एनिमल को कंसिडर किया गया है? धन्य का मतलब होता है नॉट टू बी किल्ड, जिसको मारा ना जाए, इतना इम्पोर्टेंट है कि मारा ना जाए। कौन सी थी ऋग्वेदिक पीरियड की? काऊ। काऊ को घन्य कहा गया है। अब ये सारी सिविलाइजेशन है और ये इनकी इकोनॉमी है, बताइए। इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्बन, जहाँ पे भी दिखे फटाक से लगाइए। A का 4। चलिए, 2 तो कट गए। अब है लेटर वैदिक सोसाइटी में क्या था? ये तो एग्रेरियन हो गए थे ना। B का 3, ये आंसर आ गया आपका। ऋग्वेदिक सोसाइटी पेस्टोरल थी, मिडिवल पीरियड में लैंडलॉर्डिज्म आ गया था। मीनिंग ऑफ द टर्म आर्य इन क्लासिकल संस्कृत इज नोबल मैन ही होता है। नेक्स्ट, त्राई। त्राई क्या है? त्राई वेद त्राई है, 3 वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्व नहीं है। ठीक, अथर्व नहीं है। वैदिक रिवर अश्किनी। अश्किनी बताइए, मैंने बताया था कौन है? चेनाब है हमारी। चंद्रभागा भी बोलते हैं चेनाब को। नेक्स्ट, द प्रीस्ट एसोसिएटेड विद द किंग विदग्य माधव रिफर्ड इन सतपथ ब्राह्मण, बताइए कौन सा प्रीस्ट इनसे रिलेशन है? देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको पता ही चलेगा, आप कितना कितना पढ़ेंगे, कितना ह्यूमनली जितना पॉसिबल उतना ही पढ़िए। तो ये सब क्वेश्चन बस आए हैं तो आप एक बार नोट कर लीजिए और वही याद करिए, अभी इसके बारे में पूरी रिसर्च करने मत बैठिएगा। इसका आंसर है ऋषि गौतम रहुगना, ये इनसे रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट, ओरिजिनली द महाभारत वाज नोन एज बृहत कथा, बृहत संहिता, ब्राह्मण, जय संहिता, बताइए क्या नाम था महाभारत का ओरिजिनली? ये था जय संहिता। ओरिजिनली महाभारत का नाम था जय संहिता। ठीक, पहले इसमें 8800 श्लोक्स थे, अब ये हो गए हैं 100,000, मतलब 1,00,000। किसने लिखा है महाभारत? वेद व्यास जी ने। द सतसहस्री संहिता इज द निक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट? ये है आपका महाभारत का ही। महाभारत को सतसहस्री संहिता भी बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वैदिक रिचुअल्स होटा इज एसोसिएटेड विद द, बताइए होटा किससे रिलेटेड है? ऋग्वेद से है। ठीक, होत्री भी, होत्री प्रीस्ट है जिन्होंने ऋग्वेदिक उसको मंत्र को रिसाइट किया था। अब होता भी शायद उन्हीं का नाम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ सिमिलैरिटी इन अवस्थ एंड ऋग्वेद, फ्रॉम विच रीजन द अवस्थ इज लोकेटेड? इंडिया, इजराइल, ईरान, इजिप्ट। अवस्थ बताइए कहाँ पे है? ईरान में है। ये सब क्वेश्चन बस लर्न कर लीजिए, क्योंकि नॉलेज का, फैक्ट्स का, हिस्ट्री के कोई अंत नहीं है, तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी है। ये सब क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए तो आपको लर्न कर लेना है बस। इन द अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड व्हाट वाज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी? पट्ट से काऊ। काऊ ही इनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। ठीक, इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ण इज फाउंड रिफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम वर्ण कहाँ मेंशन था? ऋग्वेद में, लेकिन बेस्ड ऑन कर्म था, बर्थ पे बेस्ड नहीं था। ठीक, नेक्स्ट, एंड द पुरुष सूक्त रिलेटेड टू वन सिस्टम ओरिजिनली फाउंड इन, पुरुष सूक्त मतलब क्रिएशन हिम थी, कहाँ मेंशन है बताइए? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, मनुस्मृति। ऋग्वेद में ही है। ठीक है, और वर्ण का जो लिटरल मीनिंग होता है वो कलर होता है। ठीक, नेक्स्ट,
अब ये मैच करना है आपको, किसमें क्या, किस चीज के बारे में है। अथर्ववेद में क्या है? मेडिसिन, म्यूजिक, सेक्रीफाइस, प्रोसेसेस, गॉड ग्रेस। अथर्ववेद आयुर्वेद है ना इसमें, तो ये तो मेडिसिन हो गया आपका, एक अथरी। अच्छा, दो ऑप्शन में है, कटिए इसको। ऋग्वेद गॉड ग्रेस, सेक्रीफाइस प्रोसेस, गॉड ग्रेस होगा। सामवेद म्यूजिक से रिलेटेड, यजुर्वेद सेक्रीफाइस प्रोसेस। बी का 1, सी का 2, डी का 4। ठीक, नेक्स्ट। इन ऋग्वेद देयर आर कितने मंत्र? 1028 हिम्स हैं, लेकिन मंत्र की बात करें अगर, वर्सेस जिसको बोल रहे हैं, वो 10,552 है। लेकिन जैसे इस ऑप्शन में मुझे लगता है हिम्स की बात कर रहा है, तो इसलिए 1028 लगाइएगा। ठीक, मैं द फॉलोइंग, कौन सा ब्राह्मण किससे रिलेटेड है? मैंने कहा था एक तो जरूर याद कर लीजिएगा, जिसका एक ही है, शायद उसी से आंसर आ जाए। अथर्ववेद का है हमारा गोपद ब्राह्मण। सी का 1 देखिए, कि फट से आ गया ना एक ही ऑप्शन में। ऋग्वेद का कौन सा है हमारा? ऐतरेय ब्राह्मण है, जिसमें क्या मेंशन है? डॉटर को क्या बताया गया है? सोर्स ऑफ माइजरी बताया गया है डॉटर्स को। यजुर्वेद का है सतपथ ब्राह्मण। डी का आपका 2, सामवेद का पंचविशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोम? बताइए, मैंने पढ़ाया था, कौन सा? 9th मंडल। सोम कौन है? एक गॉड है जिनका नेम किस पे है? एक रस पे है, और सोम रस कब कंज्यूम किया जाता है? अग्नि श्रोत्र यज्ञ के टाइम। ठीक, चलिए। राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यज्ञ आर मेंशन्ड इन, राइट्स एंड रिचुअल्स किसमें मेंशन है? ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद। यजुर्वेद में मेंशन है। ठीक है, और यजुर्वेद की संहिता कौन कौन सी है? शुक्ल और कृष्ण। ठीक है। When did use of iron begin in Indian subcontinent? बताइए, 9,000, 12,000, 6,000, none of the above, more than none of the above। क्योंकि कब हुई थी मैंने आपको बताया ना, 1300 से 1200 BC तक। ठीक, चलिए। इन ऋग्वेद देयर आर कितने मंत्र? फिर मंत्र पूछ लिया है, क्वेश्चन रिपीट। 1028 मंत्र होंगे तो 10,152। इन द पीरियड ऑफ महाभारत द नेम ऑफ महानदी, महाभारत में महानदी को किस नाम से जाना गया है? कावेरी, महानंदा, ताप्ती, गंगा। नन ऑफ द अबव, क्योंकि महानदी को कहा गया है चित्रोत्पला नाम से। ठीक है, और वायु पुराण में महानदी को कहा गया है नीलोत्पला। चित्रोत्पला मत्स्य पुराण में भी कहा गया है। ठीक, देखिए, वायु पुराण में किस नाम से कहा गया है? नीलोत्पला महानदी को। पला पला से याद कर लीजिएगा, महानदी के बारे में है। Which of the following custom emerged during the post-Vedic period? post-Vedic period में कौन कौन से है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत्र। अब देखिए, ये तो पहले डिवीजन हो गया था, भले ही बेस्ड ऑन द कर्म था, लेकिन ये तो ऋग्वेदिक पीरियड में भी हो गया था, और ये गॉड्स भी ऋग्वेदिक पीरियड के हैं। लेटर वैदिक पीरियड में हमने ये पढ़ा था, ये हुआ था और ये हुआ था, तो इसका आंसर ए एंड सी बोथ है। ठीक, द धर्म एंड रीत डिपिक्ट a central idea of ancient Vedic civilization of India. In this context, consider the following. Dharma was a conception of obligations and the discharge of one's duties to oneself. Yes, true. Reet was the fundamental moral law. मैंने बताया था ना, functioning of universe, दोनों ही सही है। In context on Indian culture, rit means, बताइए, नेचुरल लॉ, ह्यूमन लॉ, आर्टिफिशियल, सोशल? नेचुरल, फंडामेंटल, नेचुरल, सब यही है, नेचुरल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। नेचुरल ऑर्डर को कौन मेंटेन करता है? वरुण गॉड, इसीलिए उनको रीतस्य गोप भी बोलते हैं, होल्डर ऑफ द नेचुरल ऑर्डर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी? हु कंपोज सम हिम्स ऑफ वेद? जो कुछ वेद के जो कुछ हिम्स को जो लड़कियां बनाती थी, उनको ब्रह्मवादिनी नाम से जाना जाता था। बताइए कौन है? लोकमुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। लोकमुद्रा है। ठीक, गार्गी का डायलॉग है उपनिषद में, बृहदारण्यक के उपनिषद में है, जिसमें गार्गी जीत जाती हैं।
ठीक है। और सावित्री ये सोलर गॉडेस है, सोलर गॉडेस है। इन्हीं पे गायत्री मंत्र डेडिकेट किया गया है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड निशक was used for a jewelry but in later period was used for the meaning of coin। कॉइन के लिए यूज किया जाने लगा था, गोल्ड की कॉइन के लिए। नेक्स्ट वर्ड, ये जो लोक मुद्रा थी ना, ये अगस्त ऋषि थे, उनकी वाइफ थी, ये भी पूछ सकता है कभी। नेक्स्ट, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज भक्ति, इमेज वर्शिप, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ, वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति। वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ करते थे। इमेज वर्शिप लेटर वैदिक पीरियड में आया था, भक्ति वगैरह तो बाद में ही आया था ना। ठीक है। नेक्स्ट, फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स कौन सी रिवर के बैंक पे हुआ था? परुशिनी, जो कि क्या है? रावी। नेक्स्ट, अब इन सबको किस किस नाम से जाना जाता था ऋग्वेदिक पीरियड में? व्रीहि मतलब क्या है? यवा, यवा तो मैंने अभी बताया था आपको। बार्ले मतलब मिलेट। सी का 4, सी का 4 सी आंसर आ गया। व्रीहि राइस को बोलते थे, मुदगा मूंग बीन्स को, इक्षु शुगर केन को। ठीक, चलिए नेक्स्ट, द ऋग्वेदिक पानी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिटीजन्स? पानी कौन से क्लास ऑफ सिटीजन्स को कहा जाता था? ये हमारा कहा जाता था ट्रेडर्स को। The system of governance prevalent in the Vedic era was autocratic, republic, democratic, descended monarchy। थी descended monarchy, monarchy थी उस समय। Sabha of Vedic era was an institution of mercantile people of the villages, was a royal court, was council of ministers, national assembly for all। ये थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की समिति जो थी वो लार्जर थी, और इसमें कॉमन पीपल आते थे जो पॉलिसीज बनाते थे, ये जुडिशियल मैटर्स वगैरह देखते थे। ठीक है। द ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद जुडिशियल फंक्शन, बता ही दिया मैंने, सभा। गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक? बताइए। गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक? ऋग्वेद में कौन से मंडल में? 3rd मंडल में। गायत्री मंत्र को किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है। ठीक है। किस पे डेडिकेट है? सावित्री गॉडेस पे, सोलर गॉडेस हैं जो, उन पे डेडिकेटेड है। चलिए नेक्स्ट, हु कंपोज द गायत्री मंत्र? विश्वामित्र। इन विच लैंग्वेज वॉज द श्रीमद भगवद गीता ओरिजिनली रिटन? ओरिजिनली श्रीमद भगवद गीता किस लैंग्वेज में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। According to Hindu mythology, which serpent offered himself as a rope for churning the ocean? बताइए, ये थे वसुकी। देखिए, जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, जिसे बोलते हैं ओशन ऑफ मिल्क, क्षीर सागर को बोलते हैं ओशन ऑफ मिल्क, उसमें ये जो वसुकी सर्पेंट थे, इन्होंने एज अ रोप काम किया था। और किस चीज पे रोप बंधी थी? एक माउंटेन, जिससे हम ओशन को चर्न कर रहे थे, जिससे अमृत निकले। वो पर्वत का नाम था मंडार पर्वत। ठीक, माउंट मंडार। और यही है जो शंकर जी के गले में जो सांप लपटे रहते हैं, वो यही वसुकी ही हैं, जो सांपों के राजा होते हैं। और इसी समय विष्णु जी ने अपना कुर्मा अवतार लिया था। चलिए नेक्स्ट, इन विच फेज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज पुट क्लियरली? अनटचेबिलिटी कौन से फेज में एकदम क्लियरली आ गई थी? ऋग्वेदिक, लेटर गुप्ता, धर्मशास्त्र फेज। ये आपका धर्मशास्त्र फेज। द स्टेटमेंट तमसो माँ ज्योतिर्गम्या वॉज ओरिजिनली मेंशन्ड इन? बताइए, तमसो माँ ज्योतिर्गम्या किसमें? उपनिषद में मेंशन है। कौन से उपनिषद में? बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, जो ओल्डेस्ट है। नेक्स्ट, द लिटरल मीनिंग ऑफ विच उपनिषद इज व्हाइट हॉर्स? व्हाइट हॉर्स कौन से उपनिषद का लिटरल मीनिंग है? बताइए। नन ऑफ दीज अबव, क्योंकि व्हाइट हॉर्स लिटरल मीनिंग है आपका श्वेत वतर उपनिषद का। ठीक है, यजुर्वेद का ये उपनिषद है, उसी का है। वैसे यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद को भी व्हाइट करके ही नाम से जाना जाता है, तो अगर ऑप्शन में रहा तो वो भी आप लगा सकते हैं।
लेकिन मेन यही है। नेक्स्ट, द लीजेंड ऑफ सत्यकम जबल विच चैलेंजेस द स्टिग्मा ऑफ बीइंग एन अनमैरिड। इनकी मम्मी अनमैरिड थी, तो इन्होंने इस स्टिग्मा को चेंज किया था। ये पहले एक बॉय थे, बाद में वैदिक सेज बन गए थे। बताइए कौन से उपनिषद में? मैं ऊपर बहुत बार बता चुकी हूँ, छंदयोग उपनिषद में। ठीक, नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार हैं। पहला कौन सा है? गर्भधारण, लास्ट अंत्येष्टि। ये दो तो जरूर याद रखिएगा, 16 के 16 तो नहीं याद कर पाएंगे ना। हमें उतना ही पढ़ना है जितना प्रैक्टिकल हो, ये नहीं कि एकदम परेशान है बहुत ज्यादा पढ़ने के पीछे। विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल and helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley did not leave any evidence of using them. Rigvedic Aryans knew gold, silver, copper, whereas Indus Valley knew only copper and iron. बताइए, इंडस वैली कॉपर और आयरन के बारे में जानते थे क्या? नहीं, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। Rigvedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of the Indus Valley have been aware of this animal. हाँ, हॉर्स के बारे में तो नहीं जानते थे ये लोग। सेकेंड काटेंगे आप? थर्ड सही है, तो 1 और 3 आपका आंसर है। इन लोगों ने तो कोई एविडेंस नहीं मिला है ना हमें वेपन का, तो वही कह रहा है। चलिए नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अदर 3? कौन सा अदर 3 से नहीं? कुल, हाँ कुल तो हमारा होता है। फैमिली जैसे वंश, हाँ हम एक वंश से बिलोंग करते हैं। गोत्र भी लीनियज को दर्शाता है, सब इनडायरेक्टली लीनियज फैमिली से रिलेटेड। कोष, ये तो ट्रेजरी होती है जहाँ धन रखे जाते थे, तो ये तो नहीं है, तो यही है सबसे अलग। द टीचर हु टॉट वेदांग फॉर लाइवलीहुड वॉज कॉल्ड उपाध्याय। उपाध्याय लोग वेद वेदांग को पढ़ाते थे। ठीक है, तो यहाँ आपका सारा वैदिक एज का घटना चक्र का पीवाईक्यू कंप्लीट हो गया है, और पीवाईक्यू कंप्लीटेड। बस आप 1-2 बार वीडियो पेपर से पहले भी देख लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। और ये मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत शॉर्ट में आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी बुद्धिज्म की, जिसमें हम बुद्धिज्म का लेक्चर पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसका पीवाईक्यू देखेंगे घटना चक्र से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।